नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीबीआई ने बढ़ाई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। आपको बता दें कि सीबीआई फिर एक बार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से करेगी पूछताछ, क्योंकि सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि वो मनीष सिसोदिया के द्वारा दिए गए जवाबों से नहीं है संतुष्ट। जिस तरीके से घुमा फिरा के जवाब दिए गए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से, और वहीं दूसरी बार होने वाली पूछताछ में सीबीआई करेगी कुछ फुटेज और वीडियो दिखाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दूसरी बार पूछताछ की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर, तो इससे पहले भी यानी कि सोमवार के दिन मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे से ज्यादा घंटों तक की थी इसी पूरे मामले में पूछताछ, और पूछे गए थे 50 सवाल दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लगातार गुजरात चुनाव से जोड़ती हुई नजर आ रही है, तो आज फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर किया कटाक्ष। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने भी मनीष सिसोदिया के लिए जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज गुजरात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ संवाद किया, स्कूल के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, और इसी पूरे मामले पर एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई की जांच के दायरे में घिरे हुए हैं, एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके घर पर सीबीआई की रेड डल चुकी है, बैंक लॉकरों की छानबीन जो है वो भी कर चुकी है सीबीआई। तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आज इस पूरे मामले को लगातार गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो अपने ही स्कूल मॉडल को लेकर दिल्ली में करते हैं अपनी ही तारीफें, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी आज पहली बार गुजरात के बच्चों के साथ स्कूल में जाकर बैठे। 27 साल पहले ये शुरू कर दिया होता तो आज गुजरात के हर एक बच्चे को, शहर से लेकर गांव तक हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल रही होती। दिल्ली में 5 साल में ये हो सकता है, तो गुजरात में भाजपा 27 सालों से है, लेकिन वहां पर इस तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई है। और इसी पूरे मामले पर जहां एक तरफ देश की जनता ने मनीष सिसोदिया को घेर लिया है और मनीष सिसोदिया को दिए जा रहे हैं जवाब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम पुरानी फोटोज गुजरात के स्कूल से लेकर उसको बच्चों के साथ संवाद करते हुए आज देश की जनता है वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और बता रही है कि 2012 में भी जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर भी किस तरीके से वो स्कूल के बच्चों से संवाद करते थे, उस स्कूलों में जाते थे, बच्चों से बातें करते थे। और इसी पर ली जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुटकी, और कहा जा रहा है 2012 में अरविंद केजरीवाल ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे और शायद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो भेष बदल कर पहुंचे थे। इस तरीके से जो है वो कटाक्ष किया जा रहा है और लगातार निशाना साधा जा रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट का, जो कि उन्होंने किया है के प्रधानमंत्री के लिए। जहां एक तरफ देश की जनता जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने भी इस पूरे मामले को ट्वीट करते हुए लिखा है और कहा है कि मुझे लगता है कि सिसोदिया को सीबीआई ने करंट के झटके दे दिया है, जिससे सत्येंद्र जैन की तरह इनकी भी याददाश्त चली गई है और ये अपनी याददाश्त भूल गया है। मोदी जी तब से स्कूल के बच्चों के पास जा रहे हैं, तब तुम स्कूल में का से कबूतर, खा से खरगोश और शाह से शराब पढ़ रहे थे। इस तरीके से जो है वो लगातार निशाना साधा जा रहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना और कटाक्ष करने की कोशिश की। उस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात विजिट को लेकर। इसी के साथ अगर शराब घोटाले की बात करें, तो शराब घोटाला अभी का नहीं बल्कि काफी महीनों से इस पूरे मामले में जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि चुनाव आने वाले हैं, हमारी जो ग्राफ है, हमें जो जनता है वो गुजरात में पसंद कर रही है, और इसी के
चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारी एक तरफ सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का तो ये तक आरोप था जिस पर उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारी सरकार को गिराना चाहती है। और मेरे पास फोन भी आया था और मुझसे कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए और अपने साथ तमाम और विधायकों को आइए और आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जाएगा। इस तरीके की जो एलिगेशन है वो पहले लगा चुके हैं मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और अब सोमवार के दिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब मीडिया कर्मियों ने तमाम सवाल पूछे मनीष सिसोदिया से इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर, और 9 घंटे में आखिरकार सीबीआई ने क्या सवाल पूछे मनीष सिसोदिया से, इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया के हाथ में एक स्क्रिप्ट नजर आ रही थी जिसमें से उन्होंने पढ़कर कहा कि सीबीआई ने मुझसे कहा कि आप अपनी पार्टी को छोड़ दीजिए और आप इस वाली पार्टी में शामिल हो जाइए। और वही सीबीआई के अब एक ऑफिसर ने मुझे कोने में ले जाकर अपनी पार्टी छोड़ने के लिए कहा और वहीं ये भी कहा गया कि उन्हें उम्मीदवार यानी कि फिर से एक बार सीएम का पद जो है वो ऑफर किया गया। यानी कि फिर एक बार जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए, तो इस बार राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई को लेकर भी इस तरीके से जो बयानबाजी है, आरोप है, वो लगाए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, जिसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आई, वो भी सीबीआई की तरफ से, जिसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हमने मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ की है वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से की गई है, अच्छी तरीके से जो है वो पूछताछ की गई है मनीष सिसोदिया से। अगर वो इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं सीबीआई पे, तो इस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। यानी कि सीबीआई जो है वो कहीं से भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ दिल्ली में आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर भी सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो मनीष सिसोदिया की तरफ से जवाब दिए गए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है सीबीआई। तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई का कहना है कि अगर आरोप भी सीबीआई के ऊपर लगाए जा रहे हैं तो इस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। यानी कि हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे फिर वो दिल्ली में आबकारी घोटाला हो या फिर इसके अलावा सत्येंद्र जैन की देश को आजादी दिलाने वाले भगत सिंह से उनकी कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, क्योंकि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, एक तरफ मनीष सिसोदिया, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 4 से 5 महीनों से बंद हैं, उनकी तुलना भी वो देश के शहीद यानी कि भगत सिंह से कर रहे हैं, जो कि एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, एक क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ये देश का बच्चा बच्चा भी जानता है, पर उसके बावजूद भी एक तरफ घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया, तो वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर बंद सत्येंद्र जैन की तुलना जो की जा रही है भगत सिंह से। आज इस पूरे मामले को लेकर भी देश की जो जनता है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और इसी पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछे जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।